चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को एक नया एक्सरसाइज शुरू करना है, एक्सरसाइज 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में सबसे पहले हमको जानना होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, इस चीज के बारे में जानेंगे। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसका जिसका घात दो हो, घात दो हो, उसे उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, मतलब एक ऐसा बहुपद दिया गया हो जिसका सबसे बड़ा घात क्या हो, दो हो। सबसे बड़ा घात जिसका दो हो वही होता है द्विघात बहुपद। जैसे में हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, पावर 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके अलावा और भी लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे बड़ा घात 2 है, घात यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा देखना, सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। एक और देख लीजिए 4x² प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात बहुपद हो गया। अब या अगर ये तो 3 में हो गया, अगर देखा जाए ऐसे 2x² प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2x इक्वल टू 0, ये भी द्विघात बहुपद हो गया। यानी कि सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए हम देखेंगे अब द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए तो इसके जैसा दिख रहा है, x² x और c की जगह पर संख्या हो जाएगा इक्वल टू 0, दिख रहा है। यह हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखे या समान रूप लिखे। ठीक है, मानक रूप, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट चीज है द्विघात बहुपद हल करने के तरीके, करने के तरीके। तो ध्यान दीजिए बाबू, द्विघात बहुपद के हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है द्विघाती सूत्र। क्या होता है बुआ? द्विघाती सूत्र। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा द्विघाती सूत्र। यानी इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे इन्हीं दोनों के माध्यम से पढ़ेंगे। जहाँ गुणनखंड का बोलेगा यूज करने के लिए गुणनखंड का यूज करेंगे, जहां पर द्विघाती का बोलेगा वहां पर द्विघाती का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हमारा गुणनखंड विधि क्या है, द्विघाती सूत्र क्या है, हम इसके बाद देखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हल। देखिए हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको हल करने का गुणनखंड विधि से। आप लोग को 2.2 जब हम पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे अल्फा बीटा निकालने का, यानी गुणनखंड विधि का उसमें यूज किया गया था। इसमें देखिए कैसे करते हैं, शुरू वाले संख्या का लास्ट वाले से गुणा, 2 का 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब आज गुणनखंड 2 और 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे आपका -4 है, क्या है, -4 है, तो हम इसको -2 लिख सकते हैं ना, तो -4 आ जाएगा। x है तो x लगा लीजिए, बोले कोई दिक्कत नहीं ना है, तो यहाँ पर आ जाइए 2x² -2x और ये आपका क्या है, माइनस में ही होगा ये भी, -2 = 0, बोले कोई दिक्कत। अब ये दोनों में से अगर सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 2x है, तो हम 2x कमा ले लेते हैं, इसमें से 2x हम ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, यहाँ से 2x हमारा पूरा चला गया, तो क्या बचेगा, 1। अब ये दोनों में से आ जाइए, -2 कमा ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर 2 कमा ले लिए थे, x बच गया, अब -2 में कितना से गुना करेंगे, +2 आ जाए, तो -1 से = 0। 2x माइनस में है, यहाँ पर आ जाएगा कॉमन वाला, और ब्रैकेट वाला एक जगह हो जाएगा, = 0, ठीक है। अब 2x -2 = 0, 2x माइनस में जरा के प्लस में, x = 2/2 = 1, ठीक है, एक वैल्यू आ गया x का। फिर यहाँ पर हो गया x - 1 = 0, x माइनस में जरा के प्लस में हो गया, यानी x का मान 1 और x का मान 1, यानी हम इसका गुणनखंड किए हैं, तो क्या आया है, x का मान 1 आया, x का मान 1 आया। गुणनखंड विधि से हम ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, कोई दिक्कत, गुणनखंड विधि से हो गया। अब हम देखेंगे द्विघाती सूत्र से कैसे करते हैं, द्विघाती सूत्र से कैसे करते हैं, द्विघाती सूत्र कौन सा होता है, इसके बारे में हम अब देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू क्या क्या आई है, x की वैल्यू आई है 1 और 1, 1 आई है, इसमें भी देखते हैं आता है कि नहीं आता, इसी पर हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान लीजिए बाबू, अब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसको हल करके देखते हैं उसका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले द्विघाती सूत्र होता है क्या है, x² - b प्लस -b प्लस माइनस √² b² - 4ac/2a, ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। क्या होता है बुआ, द्विघाती सूत्र, इसी को बोला जाता है द्विघाती सूत्र। -b प्लस माइनस √² b² - 4ac/2a। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बताइए दिए गए ऑप्शन में, दिए गए उदाहरण में कौन आपका द्विघाती सूत्र है, तो ध्यान रखिएगा यही आपका द्विघाती सूत्र है, -b प्लस माइनस √² b² - 4ac/2a। कोई दिक्कत, ध्यान रहेगा ना। अब यहाँ पर ABC क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है A है, ये संख्या B है, ये संख्या C है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आज ये सॉल्यूशन करके देखते हैं, माइनस है, माइनस लगा लीजिए, B का वैल्यू देखिए क्या है, -4 है, B का वैल्यू क्या है, -4 है, यहाँ पर -4 कर देते हैं, प्लस माइनस लिख देते हैं, रूट है लगा देते हैं, B क्या है, -4, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, 4 है 4, A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 2 है, लिख दीजिए /2a, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर आ जाइए, -4 को 2 बार गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, -4 को -4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, /2a। अब आगे देखिए 4 प्लस माइनस 16 में से 16 जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, 0/2। यहाँ पर A की वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं, A की वैल्यू क्या है 2, A की वैल्यू 2, यानी 2 दूनी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, अब ये हो गया 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पर √0 है तो 0 का मान 0 ही होता है, /4। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लिया जाए, 2 घटाव कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा, 4/4 प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे कटा देंगे, 1 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, देखिए 1 आ गया, यानी हम इसको 2 बार लिख लेंगे, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, यानी कि
आप द्विघात सूत्र का उपयोग कीजिए या गुणनखंड का, गुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए, x की वैल्यू जो आएगी वह सेम आएगी। गुणनखंड विधि से इसके पहले जो बनाए थे उस तरह बनेगा, और ये द्विघाती सूत्र वाला द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ऐसा हम इसको बनाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है विविध कर, जिसको इंग्लिश से बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। किससे? डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो बाबू आपके ऑब्जेक्टिव में आता है अगर डी बड़ा हो जीरो से, डी बड़ा हो जीरो से, तो इसका मूल क्या होगा, यानी इसका हल कैसा निकलेगा, वास्तविक मूल निकलेगा, दो गो हल इसका निकलेगा। अगर डी बराबर हो जीरो का तो इसका दोनों जो हल निकलेगा वो बराबर होगा। डी अगर छोटा हो जीरो से तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं आएगा। तो देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। डी का मतलब क्या हो गया, डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया डी का, विविधकर का यह फॉर्मूला होता है, इसलिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b क्या है, -5 है, -5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। 4 a का मान क्या है, 2 है, और c का मान क्या है, 3 है, तो -5 को 2 बार गुना कर लेंगे 25 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, ये आ गया आपका 1। डी 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 क्या है आपका, जीरो से क्या है, बड़ा हो जा रहा है, जीरो से बड़ा हो जा रहा है, जीरो से बड़ा है ना डी, एक आ रहा है, यानी अगर डी की जगह पर हम एक रख दें तो जीरो से बड़ा दिख रहा है ना, तो जब ये बड़ा दिख रहा है जब हम इसका हल करेंगे तो 2 गो आएगा। क्या आएगा, 2 गो आएगा। कैसे, आप लोग को फॉर्मूला बताए थे ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, बताए थे, यही ना फॉर्मूला बताए थे। हम चाहे तो इसको और छोटा भी लिख सकते हैं, और करके माइनस बी प्लस माइनस, ये देखिए b² माइनस 4ac, तो रूट डी, इसकी जगह पर आप रूट डी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला की जगह पे रूट डी लिख सकते हैं ना, बाई 2a है तो 2a कर लीजिए, माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -5, प्लस माइनस d का वैल्यू निकल गया है 1, 2 a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2। अब याद रखिए माइनस माइनस प्लस में 5 प्लस माइनस रूट 1 का मान 1 होता है, 2 दूनी 4 हो गया। बोले कोई दिक्कत यहाँ पे है, कोई दिक्कत? अब आगे आ जाइए, यहाँ पर हम x निकालना है 2 को, एगो देखिए प्लस में एगो माइनस में है, तो प्लस एगो 5 कर लीजिए बट्टा में 4, ठीक है, और एगो x माइनस में है तो 5 माइनस 1 बटा 4 कर लीजिए, ये हो गया 6/4, ये हो गया 4/4, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, यानी x की वैल्यू एगो 3/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2 को भिन्न अलग अलग निकल गया, 2 को मान यहाँ पर अलग अलग हो गया, एगो यहाँ पर निकल गया, एगो यहाँ पर निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद।